नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार खत्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। देखिए, मैं अब इस वीडियो में आपसे जो करंट अफेयर्स के मुद्दों पर डिस्कशन करने वाला हूं। आगामी समय में हम करंट अफेयर्स के और भी मुद्दों को अलग अलग वे से लेंगे, लेकिन ये करंट अफेयर्स का जो है पहला वीडियो मैं मान रहा हूं। इसलिए चूंकि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, लेकिन फिर भी मैं जनवरी 2023 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो आप अपना प्यार इस वीडियो को दें और जो है अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को देखिए, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। जनवरी 2023 है, आखिर इसके महत्वपूर्ण दिवस किस प्रकार से हैं। देखिए, ये जो भी कंटेंट है आपके आगामी परीक्षाओं के लिए किसी न किसी रूप में जो है महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो हम स्टार्ट करते हैं जनवरी 2023 से। अब देखिए, जनवरी 2023 के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण दिवस की बात करेंगे और आगे भी अपन अलग अलग कंटेंट को, जैसा कि आप चैनल पर देखेंगे, अपन जो है उस पर डिस्कशन करते रहेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले 1 जनवरी पर। देखिए, 1 जनवरी को विश्व पारिवारिक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया है। पारिवारिक दिवस का मतलब पूरी की पूरी जो पृथ्वी पर जो लोग हैं, पूरे विश्व के जो लोग हैं, एक परिवार के रूप में रह सकें। इसे शांति और साझा करने के रूप में जो है मनाया जाता है और इसका उद्देश्य शांति का जो संदेश है उसको फैलाना है और इस विचार को फैलाना है कि ये सभी लोग समझ सकें कि ये धरती सभी के लिए है और पूरी पृथ्वी जो है एक वैश्विक परिवार के रूप में है, ताकि दुनिया जो है या जो ये पृथ्वी है सभी लोगों के रहने के लिए एक बेहतर स्थान इसको बनाया जा सके। अगर हम इस वर्ष की थीम की बात करें, क्योंकि ये जो थीम है ये काफ़ी जो इम्पोर्टेंट रहती है, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण। अब देखिए, परिवार एक साथ एक उज्जवल भविष्य के लिए लचीलापन निर्माण, ये इस वर्ष की विश्व पारिवारिक दिवस की जो है वो थीम है। इसे हम वैश्विक पारिवारिक दिवस भी कह सकते हैं। फिर हम बात करते हैं 2 जनवरी की। अब देखिए, 2 जनवरी है विश्व अंतर्मुखी दिवस। अब ये अंतर्मुखी दिवस क्या है? देखिए, हमारे सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो इंट्रोवर्ट होते हैं, वो अपनी बात ज़्यादा किसी से शेयर नहीं करते हैं। तो हम उन अंतर्मुखी लोगों को अच्छे से समझ सकें, इसके लिए एक विशेष दिन निर्धारित किया गया है, वो है 2 जनवरी का। फिर है 3 जनवरी। 3 जनवरी देखिए, नेशनल माइंड बॉडी वेलनेस डे के रूप में घोषित किया गया है। अब देखिए, इसमें क्या क्या है। एक तो माइंड है और एक बॉडी है और इन दोनों की वेलनेस है। यानी कि हो सकता है कुछ लोग सिर्फ अपने माइंड को यानी कि वैचारिक शक्ति को अच्छा बनाने में लगे हों, कुछ लोग हो सकता है कि शरीर स्वस्थ रह सके। तो इस डे के रूप में इन दोनों को अच्छे ढंग से प्रयोग में लाया जा सके। इंटरनेशनल जो है, अंतर्राष्ट्रीय रूप से जो लोग हैं, इस अपने विचारों को और अपने शरीर को दोनों को समझ सके, दोनों का ध्यान रख सके, इसके लिए है 3 जनवरी। फिर हम बात करते हैं 4 जनवरी की। देखिए, 4 जनवरी को जो है विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। हम जानते हैं कि लुई ब्रेल जो है, लुई ब्रेल ने एक लिपि का आविष्कार किया जिससे जो ब्लाइंड पर्सन है वो लिख पढ़ सके। इनका जन्म जो है 4 जनवरी 1809 को हुआ था, इसलिए 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 5 जनवरी। 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस में ऐसा है कि जो भी छोटे पक्षी हैं, या अपन कह सकते हैं कि जो घरों के लिए जो पक्षी पाले जाते हैं और हमारे पर्यावरण में हमारे आसपास जो पक्षी मौजूद हैं, उनकी रक्षा के लिए कुछ कदम उठाए जाएं। इसलिए उन छोटे पक्षियों के भी अधिकारों की बात की जाए, इसके लिए राष्ट्रीय पक्षी दिवस जो है वो मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 6 जनवरी की। देखिए, 6 जनवरी जो है युद्ध में अनाथों का विश्व दिवस है।
यानी कि ऐसे लोग जो युद्ध में अनाथ हो गए हैं या जो गुमनाम हो गए हैं, उनकी दुर्दशा के बारे में लोग जानकारी हासिल कर सकें, लोगों में भी जागरूकता आए और उनके जीवन में जो समस्याएं आ रही हैं, जो गुमनाम लोग हैं, युद्ध में जो अनाथ हो गए हैं, युद्ध में जो गुमनाम हो गए हैं, उन लोगों के जीवन में जो समस्याएं, जो परेशानियां आने वाली हैं या आती हैं, उनके बारे में भी लोग अधिक से अधिक जागरूक हो जाएं। इसके लिए एक जो दिन है वो तय किया गया है, युद्ध अनाथों का विश्व दिवस, वो है 6 जनवरी। फिर हम बात करते हैं 7 जनवरी की। देखिए, हम जानते हैं बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में बंटा था, हीनयान और महायान। तो 7 जनवरी को बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसका नववर्ष मनाया जाता है। ये जो महायान है ये सामान्यतया, या अपन कह सकते हैं अधिकांशतया, एशिया के निवासी हैं। हम कह सकते हैं तिब्बत है, चीन है, जापान है, ठीक है। इस तरीके से एशिया के जो भी देश हैं वहां पर जो बौद्ध जो धर्म के जो अनुयायी हैं वो 7 जनवरी को महायान नववर्ष मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 8 जनवरी की। देखिए, 8 जनवरी को अर्थ रोटेशन डे मनाया जाता है, यानी पृथ्वी का घूर्णन दिवस। अब ये घूर्णन दिवस कैसे मनाते हैं? देखिए, फ्रांस के एक भौतिक विज्ञानी थे लियोन फैकोल्ट। इन लियोन फैकोल्ट महोदय ने 1851 में बताया कि धरती है वो अपनी अक्ष पर घूमती है, यानी अपनी धुरी पर घूमती है। इसी कारण से इस वर्ष के 1851 में जो इन्होंने प्रमाण दिए थे, इस उपलक्ष्य में हम 8 जनवरी को पृथ्वी का घूर्णन दिवस मनाते हैं, यानी अर्थ रोटेशन डे मनाते हैं। फिर हम देखते हैं 9 जनवरी। 9 जनवरी को देखिए प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम जानते हैं 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो हैं वो अफ्रीका से भारत लौटे थे, और 2003 से जो प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो मनाया जा रहा है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 10 जनवरी। 10 जनवरी को देखिए विश्व हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, यानी कि वैश्विक रूप से जो हिंदी का जो प्रचार प्रसार है वो हो सके, और 2006 से ये दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य है कि हिंदी को जो है जनमत की भाषा बनाना। अगर हम देखें कि इस वर्ष की जो थीम है वो क्या रही, थीम की बात करें, जो 10 जनवरी 2023 को जो हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया है उसकी थीम की बात करें तो हिंदी को जनमत की भाषा बनाना बगैर उनकी मातृभाषा को भूले। हम जानते हैं हमारा जो भारत है वो बहुभाषी जो है, बहुभाषी लोग यहाँ पर रहते हैं, अलग अलग स्टेट में अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए हिंदी जो है उन पर सिर्फ थोपी नहीं जाए, और वो अपनी मातृभाषा को भी नहीं भूलें, और हिंदी का जो है एक जनमत की भाषा बने, सभी दिल से इसे स्वीकार करें। फिर हम बात करते हैं 11 जनवरी की। देखिए, 11 जनवरी को जो है लाल बहादुर शास्त्री जी की पुण्यतिथि आती है। 11 जनवरी 1966 को ताशकंद समझौते के बाद इनकी मृत्यु हो गई। ताशकंद में इनकी मृत्यु हो गई थी, और पाकिस्तान के जो उस समय के तत्कालीन जो राष्ट्रपति थे अयूब खान, उन्होंने उनके साथ ताशकंद समझौता हुआ था। फिर हम 11 जनवरी को ही हम देखते हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। अब इस दिवस में देखिए जो मानव तस्करी होती है, और मानव तस्करी के उपरांत उन जो लोगों की दुर्दशा होती है, उन की दुर्दशा के प्रति लोगों में जागरूकता फैले, और इसलिए ये राष्ट्रीय मानव तस्करी जो जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 12 जनवरी की। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, और यह स्वामी विवेकानंद का जन्म दिवस है। इस वर्ष अगर हम देखें 2023 में 160वीं इनकी जो जयंती है वो मनाई गई, इनका जो जन्म दिवस है वो मनाया गया है।
और इनका जन्म हम देखें 12 जनवरी 1863 में हुआ था। और इस वर्ष की अगर हम थीम की बात करें तो इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस की जो थीम रही थी वो है विकसित युवा और विकसित भारत। विकसित युवा विकसित भारत इस वर्ष की थीम रही है। और इन्हें जो स्वामी विवेकानंद जो नाम है खेतड़ी के महाराजा अजीत सिंह ने दिया है। जो खेतड़ी एक जगह है, ठीक है, खेतड़ी के जो महाराजा हैं अजीत सिंह महाराजा थे तत्कालीन, उस समय के जो महाराजा ने हमें नरेंद्र इनका बचपन का नाम था, उससे स्वामी विवेकानंद नाम दिया। नेक्स्ट फिर हम देखते हैं 14 जनवरी। देखिए 14 जनवरी को जो है सशस्त्र बल सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ये सशस्त्र बल सेवानिवृत्ति सैनिक दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो 2023 में जो मनाया गया है वो 7वां इस प्रकार का दिवस मनाया गया है, यानी कि 2017 में इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। ये सशस्त्र बल जो पूर्व सैनिक दिवस है वो हम जानेंगे कि भारतीय सेना के जो पहले कमांडर इन चीफ थे, कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा, इस वर्ष इसी दिन यानी कि जो अपन कहें 14 जनवरी को, 14 जनवरी 1953 में इसी दिन सेवानिवृत्त हुए थे। इसलिए इस दिन को याद रखा जाए, इसलिए ये सेवानिवृत्त सैनिक दिवस रूप में मनाया जाता है और इस दिन सैनिकों को सम्मानित भी किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं 15 जनवरी। 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया गया और ये जो है अगर अपन बात करें 15 जनवरी 2023 को 75वां सेना दिवस मनाया गया। फिर हम बात करते हैं 20 जनवरी। देखिए 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस, पेंगुइन अवेयरनेस डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए ये पेंगुइन अवेयरनेस डे है क्या? देखिए पेंगुइन जो है जिस एरिया में रहती है, जिस लोकेशन में रहती है या जो उनका हैबिटेट है, उनका जो आवास है वो मनुष्य की सीमाओं से काफी दूर है, यानी कि हमारे आवास एकदम अलग अलग हैं। जहां पर पेंगुइन रहती है वहां मनुष्य नहीं रहता है, इसलिए इनको भी जीवन की कुछ कठिनाइयों का अनुभव होता होगा। इनके जीवन में भी कुछ कठिनाइयां होती होगी। इन कठिनाइयों को हम समझ सकें, इसकी जागरूकता के लिए 20 जनवरी का दिन है वो तय किया गया है। तो 20 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाया जाता है। फिर हम बात करते हैं 21 जनवरी की। 21 जनवरी को देखिए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का स्थापना दिवस मनाया जाता है। 21 जनवरी 1972 को ये 3 राज्य जो है, जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम जो 1971 में बना था, उस अधिनियम के तहत 1972 के अंदर ये तीनों राज्य बने थे या इनको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। फिर हम नेक्स्ट 23 जनवरी को देखते हैं। देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जो जन्म दिवस मनाया जाता है और इसे पराक्रम दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इनका जो जन्म है 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में हुआ था और वहीं जनवरी 2021 से हम इनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। फिर हम बात करते हैं 24 जनवरी की। तो देखिए 24 जनवरी जो है वो राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाई जाती है और ये जो है यानी कि 2023 में 24 जनवरी 2023 को ये 15वां राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। फिर हम बात करते हैं 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस भी मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस इस वर्ष यानी कि 24 जनवरी 2023 को 5वां अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया। इसकी अगर हम थीम की बात करें तो देखिए लोगों में निवेश, शिक्षा को प्राथमिकता देना, यानी कि थीम क्या है? लोगों में जो निवेश है वो शिक्षा को प्राथमिकता देना है। टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ठीक है, टू इन्वेस्ट इन पीपल, प्रायोरिटाइज एजुकेशन, ये इस वर्ष की थीम थी।
फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं 25 जनवरी की। देखिए जो 25 जनवरी है वो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस जो है मनाया जाता है। ये जो हिमाचल प्रदेश है 25 जनवरी 1971 को पूर्ण राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था और यह भारत का 18वां राज्य बना था। फिर हम नेक्स्ट 25 जनवरी को ही देखते हैं कि राष्ट्रीय पर्यटन दिवस के रूप में मनाया जाता है। 25 जनवरी 2023 को इसकी जो थीम थी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस की वो ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन थी। ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रित पर्यटन, ठीक है। तो ग्रामीण है यानी कि जो सामुदायिक केंद्रित है, ग्रामीण पर्यटन है, उसको बढ़ावा मिले, इस तरीके की थीम इस बार थी। फिर हम देखते हैं 25 जनवरी को ही राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में अगर हम इस बार 2023 की अगर हम थीम देखें तो ये है वोटिंग बेमिसाल है और मैं अवश्य वोट देता हूं। वोटिंग बेमिसाल है, मैं अवश्य वोट देता हूं। फिर हम देखते हैं 26 जनवरी। जैसा कि हम जानते हैं इस दिन जो है हमारे देश में संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। तो 2023 में 74वां गणतंत्र दिवस मनाया गया और इसकी थीम थी जन भागीदारी। फिर हम बात करते हैं 28 जनवरी। देखिए 28 जनवरी को डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में जाना जाता है। आखिर ये डेटा गोपनीयता दिवस है क्या? देखिए हमारे डाटा देखिए बहुत जगह रहते हैं, तो वो डाटा सेफ रहें, सुरक्षित रहें, हम उनका ध्यान रखें, हर किसी को न बताएं। तो डेटा गोपनीयता दिवस के रूप में ये जो है जागरूकता बढ़ाई जाए कि अपना डाटा आप सुरक्षित रखें। थीम अगर बात करें 2023 की थीम देखें तो निजता के बारे में पहले सोचें, थिंक प्राइवेसी फर्स्ट, ये इसकी थीम थी। यानी अपनी प्राइवेसी को आप बचा करके रखो, अपनी प्राइवेसी के बारे में आप जानो और उसके बारे में विचार करो। फिर हम बात करते हैं 29 जनवरी की। देखिए 29 जनवरी को इस वर्ष 2023 में 29 जनवरी को कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया गया। कुष्ठ रोग यानी लेप्रेसी की बात कर रहे हैं और इसको अपन हैंसन रोग भी कहते हैं। ये जो कुष्ठ रोग है जनवरी के आखिरी रविवार को मनाया जाता है। इस वर्ष ये आखिरी रविवार जो है 29 जनवरी को था। फिर अपन बात करते हैं 30 जनवरी। देखिए 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की जो गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, इसलिए इस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आप वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप मेरे अदर जो सोशल मीडिया हैंडल्स है उन पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। बेल आइकन को आप प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं अपन इसी तरह के नॉलेजेबल वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।